ओम शांति। तेलुगु कन्नड़ न हमें तेलुगु और कन्नड़ तो नहीं आती है, नहीं तो मैं आपकी भाषा में आपका स्वागत करता। लेकिन सबसे पहले आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे पधारे। संयोगवश कल आपका स्वागत करने आना था, लेकिन बहुत देर हो गई क्योंकि कल 4 गाने गाए। आनंद सरोवर में हुआ, फिर मनमोहिनी वन में, फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में, फिर डायमंड हॉल में। शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे। तो आपका कल नहीं कर पाया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज को बहुत बहुत तालियां बजा के अपना अभिनंदन करें। जी, बाबा का हर बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की मुरली के अनुसार आप सभी लकी स्टार्स को जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वालों को, विजय माला के शिरोमणि बनने वालों को और बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सब बंधनों को काटने वालों को और जीवन मुक्त बन करके जीवन मुक्ति का भविष्य में पद प्राप्त करने वालों को अविनाशी ज्ञान के बीज के द्वारा कल्प कल्प के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए अपना पार्ट विजय माला में फिक्स करने वालों को, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी में न केवल आने बल्कि ऐसी राजधानी स्थापन करने के निमित्त बने हुए आप आत्माओं को और इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे न भागकर सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या बनने वाली आत्माओं को और विघ्नों में घबराने के बजाय विघ्नों को खेल समझ करके हंसते गाते उसको पार करने वाले विजयी रत्नों को, काकीनाड़ा से आए हुए और सभी आसपास से आए हुए आज के इस सत्र में बैठे हुए आप सभी विभूतियों का, आप सब महान आत्माओं का, बाबा के अनन्य रत्नों का, त्यागी तपस्वी विश्व सेवाधारी रत्नों का मधुबन की ओर से, बाप दादा दादियों की ओर से, हम सब मधुबन निवासियों की आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत याद प्यार, बहुत बहुत बधाइयाँ। थोड़ा हाथ ऊपर करके ज़ोरदार तालियों के साथ थैंक यू, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि हमारे आपस में वार्तालाप के बीच में कोई भाषा विघन नहीं पड़ेगी, भाषाई विघन नहीं पड़ेगा। मैं जो बोलूँगा वो आपके दिल में उतरे, भावनाओं को आप समझेंगे और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर विचार करेंगे कि हम सब ब्राह्मण बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का यहाँ अनुभव करें, क्योंकि जो यहाँ जीवन मुक्त हैं वही भविष्य में जीवन मुक्ति पद प्राप्त करेंगे और जीवन मुक्त बनने के लिए माया के सब बंधनों को काटना है। तो आज हम सब एक अच्छे योगी जीवन, ब्राह्मणों का भी एक आदर्श जीवन और एक अच्छा जीवन, जैसा बाबा कह रहे हैं कि बाप समान वारिस बनना है, बाप समान गुणवान बनना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम बाबा को ये संकल्प देते हैं कि बाबा आपने जब चाहा है, हमें अपना बनाया है और इतना त्यागी तपस्वी बनाकर आपने मधुबन में बुलाया है, मानसरोवर की भट्ठी में बिठाया है
और आपने चाहा है कि मेरे ये बच्चे विजयी रतन बने, तो बाबा हम विजयी रतन बनकर दिखाएंगे। आप सब कहेंगे हमारे साथ, हम विजय माला में आएंगे। हाँ, सब कोई कहें, हम विजय माला में आएंगे। हम विजयी रतन हैं। हम विजयी रतन हैं। हम बाप समान बनकर दिखाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पद पाएंगे। हाँ, थैंक यू। जोरदार तालियों से अपना अभिनंदन करें। किसी भी कार्य की सफलता का पहला आधार है, क्या है? उमंग, उत्साह। अगर हमारे अंदर ज़ील, इंथ्यूजियाज्म है, अगर हमारे अंदर उमंग उत्साह है, हमारे अंदर दृढ़ता का बल है, हिम्मत, उमंग उत्साह और हौसला है, तो हम उसमें सफल अवश्य होंगे। पहली बात है उमंग उत्साह से भरपूर होना। उमंग उत्साह। तो आज आपने संकल्प लिया, बहुत बड़ा उमंग उत्साह है कि हम विजयी रतन बनेंगे, हम विजय माला में आएंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पद का अधिकार लेकर के रहेंगे। बाबा आप समान हमको बनना ही है, हम बनकर दिखाएंगे। तो आज आप सब एक बहुत संकल्प लेकर के यहाँ आए हैं। आपकी ये याद की योग की भट्ठी यादगार बन जाए, एक याद, मेमोरेबल, एक यादगार बन जाए, जो आपको हमेशा ये कहे कि जब से हम मधुबन में मानसरोवर भट्ठी किए, तब से अभी तक हम उसका पालन कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के कुछ अपने पुरुषार्थ को, अपनी लगन को, थोड़ा पुरुषार्थ को तीव्रता प्रदान करें और लगन की अगन को थोड़ा और सुलगाएं, जलाएं। ऐसा ज्वाला जलाएं कि जिस ज्वाला में हमारे अंदर की सारी बुराई, सारी खाद, सारे दुर्गुण, सारे अवगुण वो जलकर भस्म हो जाए, पूरा भस्म हो जाए जल करके। और ये भट्ठी हमारे लिए यादगार बने कि हम वहाँ गए थे और अपनी बुराइयों को वहाँ समाप्त करके आए। फिर तैयार हैं आप सब? सब फिर तैयार करेंगे? लंबा हाथ उठाएंगे? लंबा हाथ, हाँ लंबा हाथ उठाएं। ओके, बहुत अच्छा। एक बार फिर ताली बजाएं, अच्छी तरह बजाएं, अच्छी तरह। तो दृढ़तापूर्ण संकल्प की आपको बहुत बधाई। अब क्या करना है, आपको एक दर्पण देता हूं। मैं अपने भाई बहनों को एक दर्पण दे रहा हूं। हम ज्ञान में चलते रहे हैं बड़े लंबे समय तक या अभी से, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि ज्ञान सुनते 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 ज्ञान सुनने और सुनाने वाले हैं या ज्ञान बल जमा करने वाले हैं? ज्ञान का बल, मेरे अंदर ज्ञान का बल कितना है, इसको विचार करें। ज्ञान में हम चल रहे थे अब तक, लेकिन क्या हमारे अंदर अभी तक ज्ञान चलता रहा या ज्ञान अंदर अंदर चल रहा है? हमारी नस नस में, हमारे सेकंड सेकंड में, हमारे संकल्प और श्वास में भी ज्ञान उतरा है या मैं ही ज्ञान में चल रहा हूं, ज्ञान मेरे अंदर अभी तक नहीं उतरा है? तो अपने आप से पूछना है कि ज्ञान का बल जमा हुआ? क्या है ज्ञान का बल?
ज्ञान का बल है कि जो बाबा सुनाएं वो हम अंदर उतार लें। जो बाबा सुना रहे हैं उसमें से पक्का कर लें कि ये संकल्प आज मेरे बाबा ने अपने प्रेम पत्र में, जो बाबा ने हम बच्चों को पत्र लिखा और जो हम बच्चों से चाहा है, उसको हमने जीवन में उतारा है, माना दिनचर्या में उतारना शुरू किया। आप में से कौन है जो आज की मुरली सुने? जो मुरली आज की सुने? अच्छा। और जो नहीं सुने हैं, सुन नहीं पाए हैं, वो जरा हाथ उठाएं। जो आज की मुरली नहीं सुन पाए, हाँ लंबा हाथ उठाएं, कोई बात नहीं। जो नहीं सुन पाए लंबा हाथ उठाएं। हाँ, जो आज की मुरली नहीं सुन पाए वो हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाए रहे, जल लंबा, डरिए नहीं। हाँ लंबा। अच्छा, हो सकता है आप आने जाने में या कहीं में कोई कारणवश नहीं सुन पाए, तो अच्छा वो बताएं कि जो आज की मुरली सुने हैं लेकिन सुनने के बाद कुछ याद भी है उनको। किसको याद है? पॉइंट्स याद है? मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? बताएंगे आप? आज की मुरली की पॉइंट्स याद भी रहना चाहिए। और लंबा हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाएं ना। हमारी बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा ट्रांसलेशन हो रहा होगा बाद में। याद किए, एक तो है मुरली सुनना, तो रोज, आज से रोज मुरली सुननी जरूर है। कोई बाबा का बच्चा अगर कहता है कि मुझे मुरली सुनने की फुर्सत नहीं, तो बाबा कहते हैं वो बाबा का बच्चा नहीं है। क्योंकि जो बाबा की मुरली न सुने उसको हम बाबा का बच्चा कैसे कहेंगे? और जो अमृत वेला योग न करे, बाबा की मुरली न सुने, उसको हम ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं? तो आज से सब कोई संकल्प करें, जितने भी भाई बहनें यहाँ बैठे हैं वो संकल्प करें कि शेष बचे हुए संगम युग में आज के बाद बाबा की मुरली कोई भी दिन मिस नहीं करेंगे। पक्का कर सकते हैं? आप करते नहीं हैं, लेकिन आगे भी पक्का कभी भी नहीं करना है मुरली मिस। तो हाथ उठाएंगे फिर, और हाथ उठाएं फिर एक बार। आपको इसलिए जगा रहा हूँ कि दोपहर का समय कहीं आप सो न जाएं, इसलिए हाथ को बार बार उठा रहे हैं। लंबा हाथ उठाएं, लंबा हाथ सबको हाथ उठाएं। हाँ, पीछे सब कोई लंबा नहीं हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाइए। अगर हाथ में तकलीफ नहीं है तो उठाइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। पूरा 100% पूरा हॉल पास है। हाँ दीदी, सब स्टूडेंट्स पास हैं आपके, बहुत बधाई। एक बार ताली बजाइए। ओके, तो आज से मुरली मिस नहीं करेंगे। दूसरा, जब मुरली हम पढ़ें तो केवल क्लास में आ गए हैं वही काफ़ी नहीं है। मुरली सुनाई जा रही है तो मुरली सुने। अगर मुरली सुनते सुनते सो गए तो क्या होगा? ऐसे ऐसे करके जागते रहेंगे लेकिन मुरली अंदर नहीं जाएगी। केवल मुरली सुनना नहीं, मुरली को ध्यान से सुनना। और एक बार मुरली सुनने से अंदर जाता नहीं, याद नहीं रहता है। मुरली में इतनी पॉइंट्स होती हैं। एक मुरली को कई बार पढ़ा जाए। बाबा कहते हैं कम से कम 2 बार मुरली का अध्ययन होना चाहिए, 2 बार ज्ञान स्नान होना चाहिए। 2 बार तो करना ही चाहिए, नहीं तो याद नहीं रहता है। फिर उसके बाद जितनी बार आप याद कर सकें उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर याद रखें। रात को सोते समय भी याद करें कि आज बाबा ने जो कहा था वो क्या कहा था, और चेक करें कि मैंने बाबा ने जो मुरली में कहा किस बात को मैंने धारण किया, उसको अमल में लाया, है ना? जैसे आज बाबा ने कहा विघ्नों को खेल समझो, विघ्नों में घबराने के बजाय विघ्नों को खेल समझो। विघ्न आते हैं,
विघन कौन से होते हैं, पहचानते हैं ना? सब सब पहचानते हैं। सवेरे विघन कौन सा आता है अमृत बेले योग में? बोलो, कौन सा विघन आता है? आलस्य और अलबेलापन। सोते हैं, सवेरे उठते हैं, देखते हैं कि 4 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, थोड़ा सो लेते हैं, बहुत थके हैं। और 5 मिनट सोया और देखा कि घड़ी में तो 5 बज गए, पूरा मूरा आपका अमृत बेला मिस। तो सवेरे का जो अलबेलापन और आलस्य है वो बहुत बड़ा विघन डालता है। सवेरे जब आप अमृत बेले 4 से पौने 5 बजे तक योग में बैठते हैं तो उस समय पर निद्रा और माया निद्रा के रूप में आती है, नींद के रूप में आती है और बहुत विघन डालती है। बहुत सारे भाई बहनें तो सामने ही सो जाते हैं, कोई तो बाबा के कमरे में बाबा के आगे भी सो गए। सवेरे योग में जब बैठें तो आज से संकल्प करें कि काम चलाऊं योग नहीं करना है, बल्कि हम सबको विजयी रत्न बनना है। हमें माया के सारे बंधनों को काट देना है। और मान सरोवर की भट्ठी में संकल्प लिया था कि हम विजयी रत्न बनकर दिखाएंगे, तो हम माया से हारेंगे नहीं, नींद नहीं करेंगे। तो सवेरे के समय पर अमृत वेला का मतलब यह नहीं कि आप 2 बजे उठ जाओ और 4 बजे तक सो जाओ। आपको सवेरे बहुत ज़्यादा जल्दी जागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उठ गए और लंबे समय तक आप जो है बैठ सकते हैं याद में, तो बहुत ज़रूरी है, अच्छा है। लेकिन अगर नहीं सवेरे उठ सकते हैं तो कम से कम 3:30 बजे 3:30 मॉर्निंग नेक्टर टाइम अमृत बेला आपको उठना है। 4 बजे तक फ्रेश हो लेना है, मुंह में पानी डालें, आँख को धुलाई करें, थोड़ा वायुमंडल में घूमें और 4 से पौने 5 बजे तक 4 to 4:45 केवल पौना घंटा, ओनली 45 मिनट्स आपको जो बाबा ने कहा है उसको इतना पावरफुल बनाएं, इतना अच्छा बनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं कि सारे दिन में मजा आ जाए कि आज अमृत बेला में मजा आ गया। 2 बजे उठ गए, 3 बजे तक तो किया योग, लेकिन 4 बजे तक आते आते आप अर्थक्वेक जैसे आता हो, ऐसे होता है ना, नींद आने लगती है। और फिर क्या करते हैं, सोते हैं। सवेरे सोने के लिए बाबा मना करता है, सोना नहीं। 2 बजे उठ गए, बाकी दिन की दिनचर्या में क्या होगा कि आपस में व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, व्यवहार में आप एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करेंगे, संबंध अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि शरीर हिल रहा है सारा दिन, क्योंकि उसको रेस्ट नहीं दिया है आपने। तो आपको रेस्ट पूरा देना है, लेकिन ज़्यादा नहीं तो 4 से पौने 5 बजे तक योग करना है। आपने फाइनल कर लिया। अब अमृत बेला योग भी करेंगे रोज। आपने हाथ उठाया ना, सबने हाथ उठाया ना, सभी अमृत बेला योग करेंगे ना, पक्का पक्का सवेरे। ये सवेरे नीचे कर लें। ये जो टाइम है, इस टाइम पर आप महामृत्युंजय जाप करते हैं। मृत्युंजय कौन सा है? मृत्युंजय जाप ये है कि अब माया हमको मार नहीं सकते, माया हमको हरा नहीं सकते। जन्मे जय का आप यज्ञ करते हैं, विजयी बनने का यज्ञ करते हैं कि आज अमृत बेले के योग में मुझे नींद नहीं करना है। आज से ठान लो कि मुझे नींद नहीं करना है। योग में योग नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, बाबा का गाना जो है तेलुगु में ही बजा लो, कन्नड़ में बजा लो, तेलुगु में बजा लो, अपनी भाषा में बजा लो। दरवाजा बंद करके खूब खड़े होकर के खूब डांस करो, लेकिन नींद नहीं करो। पक्का 4 से पौने 5 बजे तक कुछ दिन तक
आप योग न करो, खूब डांस करो, बाबा के प्यार में डांस करो, लेकिन कहो कि मैं इसमें सोऊंगा नहीं, क्योंकि बाबा ऊपर से देखता है। बाबा देखने आता है अमृत वेले, क्योंकि अमृत वेला वरदानी वेला है। उस समय अगर बच्चे सो गए तो बाबा आया और फिर चला जाएगा, और वरदान देने के बजाय आप वरदान से वंचित हो जाएंगे, वरदान नहीं ले पाएंगे। तो सवेरे सवेरे बाबा वरदान देने के लिए, चक्कर लगाने के लिए आता है, तो आपको अलर्ट बैठना है, अलर्ट, सावधान सावधान। जब योग में बैठे तो आज से कैसे बैठेंगे? ये मुद्रा में बैठे, ये जो बैठक है, बैठ सकें तो बैठें, कुर्सी आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, लेकिन ऐसे बैठें। सब भाई बहनें बैठें जरा, तो जो बैठ सकें। हाँ, हमारी दादियाँ ओम शांति भवन में नीचे बैठती थी, बाबा के आगे ऐसे बैठती थी। बहनों देखा होगा ना, हैं कैसे दादियाँ बैठती? ऐसे हाथ ऐसे कर लें, सीधा बैठें, सीधा पीठ, हमारी जो बैक है, बैकबोन, वो सीधा होना चाहिए, सीधा ऐसे ऐसे बैठें। सब कोई अलर्ट बैठें ऐसे। भाई ट्रांसलेशन हो रहा है तो ज़रा बताएं, ऐसे बैठ सके तो बहुत अच्छा है, जो न बैठ सके तो कोई बात नहीं, लेकिन सीधा बैठें। सामने देखें, ऐसे गर्दन ऐसे करें, सीधा सामने देखें, बाबा के सामने, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसा भी नहीं, सीधा ऐसे बैठे। आंखें खोलें, आंखें खोलें, सामने एकदम आंखें खोलें, बड़ी बड़ी आंखें, आंखें खोलें, सामने बाबा को देखें, आंखों को बंद ना होने दें 1 मिनट तक, और चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ऐसे नहीं गुस्से में बैठे, चेहरे पर मुस्कुराहट, बाबा को देखें और मुस्कुराएं, वाह बाबा। ऐसे दोनों हाथ करें, ऐसे दोनों हाथ करें, वाह बाबा वाह, बोलो वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। बाबा हम आपके पास, आप हमारे पास, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नज़र और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो। बाबा को पहले देखें, पहली दृष्टि में पहला प्यार बाबा से, बाबा को ऐसे देखें, ऐसे वाह, ऐसे करें, वाह बाबा, ऐसे बात करें, वाह बाबा, बाबा, हाँ ऐसे, ठीक है। सवेरे जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बोलेगी तो आपकी नींद भाग जाएगी। नींद को भगाने का बहुत अच्छा ज़रिया है कि आप एक्टिव रहें, ऐसे सुस्त बैठ गए नहीं, वैसे करें, हाथ करें, मुस्कुराएं, सामने देखें, आंखें खोलें। तो आज से सवेरे सवेरे नींद नहीं करेंगे योग में, पक्का नींद नहीं करना है, पक्का करें। हम नींद नहीं करेंगे, भले योग लगे न लगे, लेकिन नींद नहीं करना है। सवेरे सवेरे कुछ दिन तक जब आप पूरा जागे रहेंगे, कुछ दिन तक 4 से पौने 5 बजे तक, फिर आपको इस समय पर नींद कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपने कुछ दिन तक जागने का अभ्यास कर लिया। कितना भी रात को भी जागे रहेंगे तो भी आपको इस समय फिर नींद नहीं आएगी। तो पक्का संस्कार करें, विजयी बने विघ्नों के ऊपर, पहला माया के ऊपर विजयी बने, कि आज से हम आलस्य और अलबेलापन नहीं लाएंगे। अमृत वेला जब योग में बैठेंगे, खूब मस्ती के साथ, खूब मस्ती के साथ, ऐसे आंखें खोल कर रखें। अगर आपने आंखों को खोल कर रखा 1 से 5 मिनट तक ऐसे, तो आपकी नींद घंटे तक
भाग जाएगी। ठीक है, कल सवेरे देखना, बहनों को, बहनें सुन रही हैं, बहनें सबको देखेंगी, यहाँ पर योग कराती हैं ना, तो सवेरे सवेरे यहाँ पर देखें, कोई भी सोने वाला मिलना नहीं चाहिए। जिसको नींद आती हो वो उठ जाएंगे, उठ कर के मुंह में पानी लेकर आँख को धोएं, थोड़ा वातावरण घूम करके आएँ। ये ऐसे नहीं कि बैठे बैठे सोते रहें। ना तो बाबा खुश होता है आपको देखकर, ना आपका शरीर खुश होता है, और सामने दृष्टि देने वाले भी खुश नहीं होंगे। कौन खुश होगा? आपको देख के, नींद करता हुआ देख के कौन खुश होगा? माया। माया बहुत खुश होगी, लो हमारे चक्कर में आ गए। तो माया क्या करती है पता है? नींद करती है, जैसे ऐसे किया ना, ऐसे नींद किया, ऐसे किया, तो हमारी जो यहाँ जो थ्रेड, जो धागा बंधा होता है, जो कनेक्शन बाबा से होता है, वो टाइट हो जाता है। और माया कैंची लेकर बैठी होती है। ऐसे जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ऐसे करते हैं तो टाइट हो जाता है। माया यहीं पर कट कर देती, सप्लाई, आपकी सप्लाई खत्म कर देती है, और माया बड़ी खुश होती, वाह अब मेरी दाल गल गई, अब मेरा काम हो गया, अब ये इनको नींद में कर दिया, अब जो भी चाहे करे। तो सवेरे सवेरे पौने घंटे तक जो आप यज्ञ रचते हैं, उसमें ये ख्याल करके कि अभी माया आएगी, लेकिन हमको माया के ऊपर विजयी बनना है। तो माया सोचती है अगर ये विजयी बन गए तो दिन भर में मेरा काम हो नहीं पाएगा, तो सवेरे सवेरे इनको हराओ। तो माया आपको सवेरे सवेरे नींद के रूप में हराने के लिए आती है, लेकिन आपको सवेरे सवेरे पौने घंटे तक नींद नहीं करना है, झुटका नहीं करना है, माया के वश में नहीं होना है, आलस्य के रूप में, अलबेलेपन के रूप में वश में नहीं होना है। पक्का? मैं इसलिए क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि रोज ही आप बैठते हैं योग में और रोज ही नींद करते हैं, तो नींद नहीं करना है। ओके, पक्का कर लेंगे? तो आपको मैंने एक उपाय बताया, कल नींद आए, अभी भी देखो कुछ सो रहे हैं, अंदर में आगे पीछे देखिए, तो कोई अगर सो रहा तो जगा दीजिए, कोई सो रहा हो तो जगाइए, क्योंकि जब नींद आती है ना तो कुछ भी बस नहीं चलता है। और आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुमको माया के सारे बंधन को काटना है। पीछे वालों को आगे देखो, आप आगे देख लीजिए, आलस में है, मैं देख रहा हूँ, उनको जगा दीजिए, क्योंकि उसमें पता नहीं लगता है कि हमको नींद भी आ रही। ठीक है ना? ऐसे जगह, ऐसे बैठें, फिर बैठें, अलर्ट बैठें, हाँ, फिर से बैठ जाएं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ें गाड़ी। हाँ, अभी पक्का हो गया। हाँ, तो सवेरे जब ऐसे करें, आंखें खोल के रखें, आंखों को बंद न करें, तो आपको कुछ देर तक आंखें न बंद करेंगे, 5 मिनट तक भी, तब आपकी एकदम जागृत हो जाएंगे। आपको पता है, मैं पिछले 42 वर्ष हो गए मधुबन में, 42 ईयर्स हो गए मधुबन में, ज़्यादातर 30 साल से ज़्यादा हो गए सामने बैठ के योग कराते हैं, मेडिटेशन। और मैं बाबा के पास आया तो पक्का किया कि बाबा का बन गया, मधुबन निवासी बन गया, आज के बाद मधुबन की दिनचर्या मेरी दिनचर्या, और जो मधुबन में जो भी सेवा मिलेगी, किसी सेवा में ना नहीं कहना है। इसने मुझे बहुत मदद किया। 42 वर्ष हो गए, लेकिन मधुबन में रहते हुए मैंने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। ये बाबा की महिमा रही, बाबा की कृपा रही, दादियों ने इनाम दिया, और उन रत्नों में मैं भी शामिल हो गया जो अमृत वेला कभी मिस नहीं करते। इतने साल में अमृत वेला मिस न करना, कितनी रात को जागना पड़ता होगा, लेकिन ठान लिया है, बस में जा रहे हैं, रात भर चल रहे हैं, लेकिन हमको बैठ के योग करना जरूर है। हालांकि फर्क पड़ जाता है, आप अच्छी तरह से योग करो उसमें, और बस में जा रहे हैं तो वहाँ सोएंगे, ट्रेन में जा रहे हैं
3 टायर एसी है, उसमें बैठने की जगह ही नहीं है, खड़े खड़े भी योग करना पड़ रहा है। ऐसा होता है। लेकिन ठान लिया तो ठान लिया, करना ही है, बनना ही है, योग मिस नहीं करना है। बाबा इस समय मैं मुझे देख रहा है, वरदान बांट रहा है, मैं कैसे सोऊंगा? तो ठान लिया तो ठान लिया। तो सवेरे बाबा के अमृत वेले को हमने मिस ना किया तो बाबा के बड़े वरदान मिले। बड़ी दादियाँ बैठी, बड़ी दादी बैठी है, मैं बैठा हूँ। दुबई में गए, दुबई में भी 25 किलोमीटर से गए सेंटर पर, तो भी बैठ के मैं बैठा हूँ और दादी बैठी है और कोई बहन बैठी है। लेकिन वहाँ भी दादी कहती है कि तुम योग कराओ, वहाँ भी योग कर। जहाँ भी जाते हैं ये पार्ट होता है। तो अगर आपने अमृत वेला पक्का कर लिया, अमृत वेला विजयी बन गए, और दूसरा बाबा की मुरली पक्का कर लिया, ये 2 चीज़ें ब्राह्मण जीवन में पक्का कर लिया, तो आपको माया कभी भी गारंटी है हरा नहीं सकती। अगर सेंटर पर विघ्न आते हैं, अगर हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सवेरे सोचो कि मेरा अमृत वेला या तो अच्छा नहीं हुआ, या तो मुरली पर हमने ध्यान नहीं दिया, या हमारी ये दोनों चीज़ें कम रहीं, कमज़ोर रहीं, इसीलिए विघ्न पड़ रहे हैं। तो हम सब क्या करें? पक्का कर लें कि पौने घंटे तक अमृत वेला बैठेंगे, तो हम खूब आनंद लें, बोलें उसमें। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा, कुछ ड्रिल कराऊंगा, आप वो अभ्यास करेंगे। लेकिन पहला ये संकल्प हो कि मुझे अमृत वेला पक्का करना है। ठीक है? पक्का स्वराज्य अधिकारी बनना है। और स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बैठ जाएं, एक बार फिर ऐसे बैठें तो बैठ जाएं। अपना हाथ जैसे मैं कहूँ इशारा करना, ऐसे करना, यहाँ पर रखें। 5 स्वरूपों का अभ्यास बताता हूँ अभी, हाँ कर लें। मैं ज्योति सितारा, बोलिए। मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, बोलिए। मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। हाँ फिर करें, मैं बोले जोर से बोलें तब याद रहेगा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। ओके? पक्का? अच्छा लगा? हाँ। एक एक सेकंड में मैं ज्योति सितारा, माना मैं आत्मा यहाँ पर हूँ और परमधाम में, 1 सेकंड में। फिर देव प्यारा, मैं सतयुग में आ गया, देवता हूँ, वाह क्या देवता हूँ, देव प्यारा हूँ। फिर मैं पूज्य न्यारा, द्वापर युग में मूर्ति के अंदर आप घुस गए, मंदिर में गए, मूर्ति के अंदर प्रवेश कर लिए और ऐसे देवता आप वरदानी बन गए। मैं पूज्य भी हूँ और इससे मूर्ति में भी हूँ और मूर्ति से अलग भी हूँ, मैं पूज्य न्यारा। और मैं ब्राह्मण दुलारा, संगम युग में वाह क्या दुलार मिल रहा है, बाबा कितना दुलार देते हैं, गोदी में लेकर मुझे कितना झुलाते हैं, वाह बाबा वाह। ये वाह मैं क्या हुआ? ब्राह्मण दुलारा। और फिर फरिश्ता पधारा, मैं फरिश्ता पधारा माना आया और फरिश्ता गया।
मैं फरिश्ता पधारा। तो ये 5 बातें नोट कर लें, पक्का मन में भी नोट कर लें और बाद में इसमें यूट्यूब में भी जाएगा, आप उसको देखो। पहले मैं ज्योति सितारा, बोलिए। मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। और ऐसा भी ना हो योग करने के बजाय, बाबा को बात करने के बजाय क्या कहा था पॉइंट वो भूल जाए, उसी याद में लगे रहें, तो हमारा योग के बजाय कुछ और ना हो जाए। पंडिताई भी नहीं करना है, लेकिन याद में ये 5 स्वरूपों का अभ्यास, स्वदर्शन चक्र। जब नींद आए तो ऐसे करना शुरू करो, मैं ज्योति सितारा, आपकी नींद भाग जाएगी। फिर कहो मैं देव प्यारा, फिर नींद भाग गई। फिर मैं पूज्य न्यारा, नींद भाग गई। फिर मैं ब्राह्मण दुलारा, नींद को भगाओ, कुछ करो, बी एक्टिव। ऐसे बैठे रहेंगे तो सोएंगे, लेकिन करेंगे तो कुछ तो जागे रहेंगे। और जब अच्छी तरह जाग जाएं तब ये करने की जरूरत नहीं, तब सीधा बाबा को देखें और बाबा से बात करें और महसूस करें कि मैं परम धाम में हूँ। फिर से ऐसे हाथ करें, ऐसे ऐसे, फिर करें हाथ, ऐसे हाथ करें, सबको हाथ करें, ऐसे करें। और रोज परम धाम आप जाते हैं, आप परम धाम मत जाइए, क्योंकि जा नहीं पाते हैं। आप परम धाम को यहीं लाइए और सबको नीचे भेज दीजिए, धरती बहुत नीचे चली गई। ऐसे मैं परम धाम में बाबा के आगे, ऐसे करो, वाह बाबा, फिर बोलो वाह बाबा, वाह बाबा, बाबा के साथ, बाबा के साथ। और यही फील करें, मैं सुनाता हूं, अंदर अंदर देखो। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे। रोशनी से आपकी बाबा हम नहाए हैं, किरणों की बाहों में हम तो समाये हैं। देह दुनिया सब कुछ हम तो भुलाए हैं, ज्यों कायनात ही आ गई है कदमों के नीचे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे से। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। नीचे करें, नीचे हाथ करें, थक गया होगा आपका हाथ है। तो ये आपको ये अभ्यास करना, जब भी देखें तो ऊपर मत जाएं। ऊपर परमधाम जाते जाते थक जाते हैं आप, कितने दिन से जा रहे हैं। अब परम धाम को यहाँ लाइए और सबको नीचे, एक लिफ्ट आई और हमको छोड़ के परम धाम में यही हो गया। और लिफ्ट जा रही, ऊपर से देखें वो नीचे मेरा शरीर बहुत नीचे नीचे नीचे, पता नहीं धरती कहाँ है, और धरती में कहीं भारत है, भारत में कहीं राजस्थान है, राजस्थान में माउंट आबू है, नदी की किनारा है, और उसमें भी वहाँ हॉल में मेरा शरीर बहुत नीचे कहीं होगा। मैं तो बाबा के पास बैठी हूँ, मैं तो बाबा के पास बैठा हूँ। समझा ना? अब क्या करना है, परम धाम यहीं ले आओ। गाने में लिखा है, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे पलकें उठा के निहारा करूं, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा कर मिलन में मनाया करूं। कभी तन में आऊं, कभी तन से जाऊं, जाऊं वतन या वतन को ही लाऊं, या वतन को ही यहाँ ले आए, है ना? तो वतन में जाने की ज़्यादा मेहनत मत करें सवेरे सवेरे, मन मेहनत नहीं करता है, जैसे मेहनत देते हैं तैसे नींद आती है उसको। इसलिए यहीं पर परम धाम को बुला लीजिए, ठीक है? और यहाँ बुला दिए, सबको धरती नीचे भेज दीजिए। वाह बाबा, वाह वाह, कितना आसान है। बाबा ने कितना मेहनत से छुड़ा दिया। और बाबा ने कहा बच्चे परम धाम न जाओ तो परम धाम को ही लाओ, और सबको नीचे धरती भेज दो। ठीक है? आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ, अब आइंदा से ऊपर मत जाओ, सबको नीचे भेज दो। कितना अच्छा है। अच्छा, और क्या करो, जब नींद आए फिर भी तो बोलो बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा,
हाँ, खूब गाना गाओ, उसमें डांस करो, लेकिन सो नहीं। ये जो इतने बाबा ने हजारों गीत बनाए हैं, किसके लिए बनाए? जो नए नए बच्चे हैं, जिनका योग नहीं लगता है, जो गाने सुनते हैं दुनिया का, जब यहाँ का सुनेंगे तो नाचने लगते हैं। इनमें बड़ी पावर है। यह डायरेक्ट कमेंट्री है। बाबा के गीत बाबा के कमेंट्री है। आपको कमेंट्री सुनने की भी जरूरत नहीं, एक गीत बनाओ। हम जब से आए आपके बाबा, कितने गीत हैं। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया, कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। ऐसे बाबा से बात करें। ये डायरेक्ट गीत हैं, ये बाबा के गीत हैं सारे। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई मंजिल मिल गया किनारा। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो हमने अपने संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती। सारे गाने वो हैं जो बाबा से हमारे दिल की बात होती है। बाबा, ओ बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, मीठे हो। सारे गाने तो बना दिए। तो कभी भी आज से सोना नहीं है। भले गाना गाओ, डांस करो, लेकिन सोना नहीं। पक्का? अब पक्का हो गया ना? ठीक है, ओके। दूसरी बात, जो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए स्वचिंतन बहुत जरूरी है। अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर। स्वराज्य अधिकारी माना कि ये मैं राजा बैठा हूं, मैं आत्मा यहां मस्तक पर बैठा हूं, मन मंत्री है, मैं राष्ट्रपति हूं आत्मा, और हमारी बुद्धि जो है वो जज है, संस्कार सेनापति है। यहां पर अभ्यास करें, ऐसे करें। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे बैठे यहां पर देखें, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, करें मंत्रणा अपने मन मंतरी से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया। अपना राइट हैंड अपने सिर पर रखें, ऐसे राइट हैंड सिर पर रखें, सिर पर रखें अपने, थोड़ा प्रेस करें, आंखें हल्का करें, हल्की हल्की आंखें अध खुली, आंखें हल्का हल्का कम करें, और अनुभव करें कि बाबा के हाथ, किरणों वाले वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। वाह बाबा, आपका वरदानी हाथ मेरे सिर पर, मेरे पूरे शरीर में करंट जैसे पहुंच रही है। बाबा के वरदानी हाथ मेरे शरीर में पवित्रता की पावर भर रहे हैं। बाबा कह रहे, वाह बच्चे, तुम मेरे वरदानी हाथों के नीचे रहो, सदा फील करो, फील ऑलवेज दैट बाबा हैज ब्लेस्ड मी। भगवान ने मुझे वरदान दे दिया है, बाबा ने ब्लेसिंग दी है, बाबा की वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। नीचे रखें, नीचे हाथ करें। इस तरह से आप अपने को सशक्त करें कि बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर हैं। बीच बीच में दिन की दिनचर्या में जब भी आपको लगे कि बाबा की याद भूल रही है, तो ऐसे हाथ करके करें, फील करें, हल्का आंखें करके कि बाबा के वरदानी हाथ आए और बाबा के वरदानी हाथ मुझे निर्भय बना दिए।
कहीं भी है, डर लग रहा है तो ऐसे फील करो कि बाबा की वरदानी हाथ मेरे ऊपर हैं, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मैं रात को 1 बजे की ट्रेन में बैठा था, गाड़ी देखता हूँ सब तो सो रहे हैं, गाड़ी इतनी तेज चल रही है, अंधेरे में देखता हूँ बाप रे गाड़ी कितनी तेज जा रही है, ऐसे लगता है अब गिरी कि तब गिरी, अब गिरी कि तब गिरी। मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा बाबा मेरे बोगी के ऊपर, मेरे कंपार्टमेंट के ऊपर बाबा ने छत्र छाया किया है, पूरी गाड़ी गिरेगी लेकिन मेरी गाड़ी का मैं बैठा हूँ ना, बाबा ने मेरे ऊपर लाइट किया है, मेरी गाड़ी गिर नहीं सकती, मेरा कंपार्टमेंट गिर नहीं सकता है, बाबा मेरे साथ में है, बाबा मेरे साथ में है, बाबा मेरे साथ में। ऐसे करके बैठता हूँ तो निर्भय हो जाता हूँ, हाँ निर्भय बन जाता हूँ। सवेरे सवेरे के टाइम अमृत बेले योग के बाद 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैं मॉर्निंग वॉक करता रहा हूँ। ढेर सारे गीत जो आप सुनते हैं वो सवेरे सवेरे बजते हैं, मैं सब बनते हैं। सवेरे मैं जा रहा था और जैसे नक्की किनारे पहुँचा लाइट चली गई, सारा अंधेरा 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 अंधेरा। डर लगने लगा कहीं भालू ना आ जाए, कहीं वो ना आ जाए और कोई जानवर ऐसा ना आ जाए। तो मैंने कहा ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। गाइए, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात। क्या बात है, ताली बजाओ, बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। हाँ, आपसे आज से मधुरवाणी ग्रुप में आप शामिल हो गए, सारा मधुरवाणी ग्रुप में आ गया शाल। आज से कोई कहना नहीं कि मुझे मधुरवाणी ग्रुप में गाना है ना। अब आप शामिल हो गए। दूसरी बात कि बाबा का हर बच्चा हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहे। बाबा से देखा नहीं जाता है मेरा एक भी बच्चा ये जो चेहरे का हमारा बनता है नक्शा, ये मूड, ये बाबा को नो लाइक, बाबा इसको लाइक करते नहीं, डिसलाइक, बाबा को पसंद नहीं। बाबा को मुस्कुराता हुआ, जैसे भाई जी हमारे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुस्कुराता हुआ बच्चा बाबा को पसंद आते हैं। आज से कोई उदास न रहे, जो हुआ उदास वो बना माया का दास। तो बाबा के बच्चे माया के दास नहीं, इसलिए आज से उदासी नहीं, खुश रहो। गाना आए ना आए, गाना गाना चाहिए, समझा ना। बाबा के बच्चे खुश रहें। मेरा कितना भाग्य है, मैं जब से आया तब से गाना गा रहा हूं और खाना खा रहा हूं। कितना बड़ा भाग्य। हाँ ताली नहीं बजाई, सब ताली बजाई। हाँ ये बड़ा भाग्य है। पूरा संगम युग, कल 4-4 गाने शाम को गाए, दिन भर में कितनी बार गाए होंगे। हमारा तो गाना और खाना यही काम है संगम युग में। मैंने तो महसूस किया कि बाबा ने जब से अपनी गोद में बुलाया, कहा बच्चे गाते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत लोग गाने के बाद भी ऐसे हो जाते हैं चेहरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाना माना खुश रहना। तो बाबा का हर बच्चा खुश रहना चाहिए। बाबा को वो बच्चा, अपना एक भी बच्चा अगर नाराज है, चेहरा लटका हुआ है, उदास है, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो सब खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। सब लंबा हाथ उठाएं एक बार, फिर लंबा हाथ उठाइए, लंबा हाथ। हाँ
बाबा का हर बच्चा खुश रहना चाहिए। बाबा को बहुत खुशी होती है बाबा का। और आगे आने वाले दुनिया में लोग खुश नहीं रह पाएंगे। आपको खुशनुमा चेहरा देखकर लोग आपके पास आएंगे, आपको क्या हुआ है, आपके तो बहुत सारे लोग मर गए लेकिन फिर भी आप खुश हैं। तो आप कहेंगे कि हमको भगवान हमारे साथ है। हमारा साथी कौन है? तो आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट, आपकी शांति लोगों को प्राण दान देगा, जिए दान देगा। बहुत सारे एक एक के पीछे लंबी लाइन लगेगी कि भैया एक बार दृष्टि दे दो, एक दृष्टि दे दो। और आप ऐसे ऐसे करें, बैठे सब कोई, हाँ वरदानी मुद्रा में बैठे ऐसे। देवी जैसे देखिए, मैं देवी हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। बोलो, मैं पवित्रता की देवी हूं। सब बोलो भाई, बोलो। हाँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। हाँ ऐसे, वो वाला नहीं, इलेक्शन वाला नहीं, इलेक्शन वाला नहीं, सिलेक्शन वाला। ऐसे देवी, भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है, देवी जैसे बनाया। ऐसे यहां से भी वरदान निकल रहा है, यहां से भी वरदान। जैसे आप वरदानी मुद्रा में बैठे हैं, ऐसे आपका फोटो लिया जा रहा है, देखिए वरदानी मुद्रा में ऐसे। हाँ ये पक्का है, ऐसे करें। अब मेरी बात नीचे करें, हाँ ठीक है, थैंक यू। बीच बीच में ऐसे करके, जब लोग देखें नहीं, ऐसा नहीं कि सवेरे सवेरे आप उठें ऐसे देवी बन जाए, घर वालों को लगे कि मम्मी को क्या हो गया है। ऐसा ना हो जाए है? बल्कि शिव शक्ति बन करके बीच बीच में अपने को याद दिलाने के लिए ऐसे दिन भर में 8 और 10 बार करेंगे तो भी आपका योग लगेगा। ठीक है, पक्का करेंगे ना? हाँ ऐसा करेंगे। अब आपको मेरी 7 बात नोट कर लीजिए, 7 बात। सतीश भाई की 7 बात नोट कर लें, वो काम रोज करना है। सवेरे उठते ही आँख खुली नहीं कि खुलते ही सबसे पहले बाबा को देखो, और इधर उधर नहीं, घड़ी नहीं देखना है। आँख खुले सवेरे पहला बाबा को देखेंगे, फिर घड़ी देखेंगे, अच्छा इतनी बजे हैं, सोना हो तो फिर सो जाएं। 2 बजे उठ गए, आपको रेस्ट करना है, आपको रेस्ट चाहिए। शरीर को जितना रेस्ट देना है उसको रेस्ट जरूर देना है। शरीर को टॉर्चर करेंगे तो बीमारी कोई न कोई आएगी। स्वराज अधिकारी माना जिसका अपने तन पर शासन हो। स्वराज अधिकारी माना जिसको अपने मन पर शासन हो। स्वराज अधिकारी माना जिसको अपने कर्मेंद्रियों पर शासन हो। स्वराज अधिकारी जो माया जीत हो, जो मन जीत हो, जो प्रकृति जीत हो, वो स्वराज अधिकारी है। जिसका अपने तन मन वाणी कर्मों पर है तंत्र नहीं, जिसका अपने तन मन वाणी कर्मों पर है तंत्र नहीं, सच्चे अर्थों में वो कोई अब तक हुआ स्वतंत्र नहीं। जिसको अपने तन मन वाणी कर्मों पर है तंत्र नहीं, सच्चे अर्थों में वो अब तक कोई हुआ स्वतंत्र नहीं। तो आज से स्वराज अधिकारी बनने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों पर अनुशासन करें। ऐसे आँख करें, सामने देखें बाबा को, सबसे पहले बाबा को देखें। इसको आँख को है, आँखों देखो। सारा कल्प जो है देहधारियों के साथ बीत गया, देखा, लेकिन अब देखो केवल बाबा को। अगले पल फिर पता नहीं देखने को मिले या ना मिले, बाबा को देखता हूँ, बाबा को। पहली दृष्टि बाबा पर। और आंखें बंद ना हो, थोड़ी देर आंखों खोल करके बाबा को देखें। बाबा थैंक यू, बाबा नमस्ते, बोलिए बाबा नमस्ते, बोलो बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते। ऐसे भी हाथ भी जोड़ ले, कोई बात नहीं, बाबा ही तो नमस्ते करता है। नमस्ते माना, हाँ बाबा नमस्ते। सुबह सुबह उठो कहते कहते, सुबह सुबह
उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। पक्का? अच्छा लगा? हाँ, सबसे पहले उठते ही बाबा को नमस्ते करें। हाँ हाँ, मस्त रहिए। ये ज्ञान सूखा नहीं है, ऐसे बैठे हैं मेहनत कर रहे हैं, बाबा बाबा कह रहे हैं, बाबा लगता है कि सिर के ऊपर कहीं बोझा हो गया है और सो रहे हैं बड़ी मुश्किल से। अरे भाई क्या मजबूरी है, किसने बांध के रखा है सोने के लिए? काहे सोए जा रहे हो? बाबा को याद करो। अरे प्रेम से बाबा को इतना याद करो कि आंखों में प्रेम के आंसू आए, नींद नहीं। बाबा से कहना चाहिए, बाबा सारा संगम युग भी बीत गया, शरीर भी बीत गया, अब पता नहीं कब तक मेहमान है। अगर अभी भी सो गए तो सारा कल्प तो हम सोए रहेंगे, हमारा तो सारा खजाना गया। बाबा मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बाबा बड़े मुश्किल से मिले हो, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बाबा कहाँ भाग जाते हो बाबा बीच बीच में? तो बाबा कहता है, बच्चे मैं नहीं भागता हूं, तुम ही भगा देती हो। तो बाबा मुस्कुराता है, तो उसका मुस्कुराना देखिए, उसको अपने साथ में रखिए। ठीक है? सवेरे उठते ही बाबा को नमस्ते करें। कितनी बार? एक बार में पता ही लगता है कि बाबा किधर है, मैंने नमस्ते किया, किसको किया। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। वैसे तो नमस्ते एक ही बार होता है, लेकिन हमको अपने आप को जगा के कहना है। ये कहते हैं, बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बाबा, ओ बाबा, आहा बाबा नमस्ते बाबा। तो ये है कि अपना फुल होश में खूब जाग करके अच्छी तरह से प्यार से भर के नमस्ते करें। तो 3 4 बार 5 बार कर लो, ठीक है ना? दूसरी बात, जब चारपाई से उतरते हैं तो उस समय ऐसे करके उतरें और महसूस करें कि मैं शिव शक्ति हूँ, मेरा अवतार हुआ है। उस समय मन में बोलें। अगर बाहर पब्लिक बैठी है या घर वाले बैठे हैं, घर में ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, तो उनको बोलें कि मैं शिव शक्ति हूँ। बोलो, उनके आगे ना बोले, मन में मैं शिव शक्ति हूँ। बोलो बोलो, शक्ति ही नहीं है आपके अंदर। बोलो मैं शिव शक्ति हूँ। भाई देखो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहनें तो बोल ही नहीं रही। बोलो मैं शिव शक्ति हूँ। पीछे आवाज, पीछे वाले, मैं शिव शक्ति हूँ। इधर भी मैं शिव शक्ति हूँ। कोई शिव सत्ता भी है? नहीं, शिव शक्ति कोई नहीं, शिव शक्तियाँ हैं, सब पक्के अच्छे। ओके, इसको 5 बार करें। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं धरती पर शांति की देवी अवतार हूँ। ऐसे 5 बार करें और दिन भर में 5 बार। एक बार में 5 बार और दिन भर में 5 बार। कितनी बार हो जाएगा? 25 बार। दिन भर में बार बार दोहराएंगे मैं शिव शक्ति हूँ, तो आप 1 हफ्ते में देखना आपके सारे प्रॉब्लम जो इधर उधर के हैं सब खत्म हो जाएंगे, आप पावरफुल बन जाएंगे। इसको रिमाइंड करना चाहिए। सोमान में बड़ा बल है, ये सोमान शक्तिशाली बनाता है। तो दूसरी बात आपने पक्का किया कि मैं शिव शक्ति हूँ। तीसरी बात अमृत बेला योग करने का मिस ना हो, और बैठ करके सोना नहीं,
पावरफुल पौना घंटा योग करना, ये तीसरी बात पक्का कर ले। ओके। चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, और चौथी पॉइंट है बाबा की मुरली को बार 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 पढ़ना, बोलना, सुनना, सुनाना। और जब पहले आप सवेरे किसी से मिले तो उससे ज्ञान की रूरियान करें कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। हमारे पास टोली डिपार्टमेंट में एक भाई यहाँ पर हैं, तो सवेरे सवेरे जैसे वो मुरली पूरी होती है तो टोली डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। टोली डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो टोली लेने के लिए भाई बहनें आते हैं, तो बोलते हैं पहले एक पॉइंट सुनाओ मुरली का, तब हम टोली देंगे। अब बेचारा देखता है कि तुल्लो पॉइंट तो याद नहीं, मेरी टोली भी बंद हो गई। तो जो भी जाता है जब पॉइंट याद करके जाता है तब उसको टोली मिलती है। तो ऐसे ही अंदर में पक्का फाइनल कर लें कि जब पहली बार कोई भी मिलेंगे उससे एक पॉइंट बोलेंगे, तुम सुनाओ, या तो मैं सुनाता हूँ आपको एक पॉइंट बाबा ने क्या कहा। तो आज से क्या करेंगे, पहली मुलाकात किसी से करें तो बाबा के महावाक्य से करेंगे। जब आप औरों को मुरली के पॉइंट सुनाएंगे, याद कराएंगे, तो आपको भी पॉइंट याद आएगा। जब आप केवल सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तब तक याद नहीं होगा। जब औरों को सुनाने भी लगेंगे तब याद होगा। समझा ना? ये मंत्र समझ लो। हम सवेरे उठते हैं तो 3 लोगों को अमृत बेले भी मुरली के एक दिन पहले कविता बनाता हूँ, उसका ऑडियो बनाता हूँ, फिर सवेरे मुरली सेवाधारियों की भी सुनता हूँ, फिर उसको 2-3 को फ़ोन पर भी बाबा ने क्या कहा मुझबानी याद करके सुना देता हूँ। फिर क्लास होता है तो भी सुना देता हूँ। तो ढेर सारी पॉइंट जो है दोहरा देता हूँ, फिर भी भूल जाता है। तो आपको भी पॉइंट सुनना सुनाना ये पक्का हो जाए। जिसको भी विघ्न आते हैं माया के, वो बाबा की मुरली पर ध्यान दें तो आप जागरण करते रहेंगे और आप पावरफुल बन जाएंगे। ये है चौथी बात। अब है पांचवी बात। पांचवी बात, कर्मयोग करें। चलते फिरते उठते बैठते बाबा के साथ मैं हूँ और बाबा मेरे साथ हैं। ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करें, ऐसे ऐसे, जैसे मेरे सिर पर बाबा यहाँ पर है और बाबा की लाइट के नीचे मैं चल रहा हूँ। गाड़ी के नीचे लाइट के नीचे मेरी गाड़ी में मैं बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी के ऊपर बाबा की लाइट है। खाना बना रहा हूँ तो भी बाबा मेरे ऊपर, बोल रहा हूँ तो भी बाबा मेरे ऊपर। आप बैठे वहाँ पर हैं, मेरे ऊपर बाबा यहाँ पर कह रहे हैं, मैं बाबा से कह रहा हूँ बाबा काकी नाड़ा वाले आए हैं, ये तो भाषा भी नहीं समझते हैं, मैं इनको क्या समझाऊँ, कौन सी भाषा बोलूं कि बाबा इनके समझ में आ जाए। कहा नहीं नहीं बच्चे मैं सुन रहा हूँ। बाबा कह रहा है नहीं बच्चे सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। ऐसे बाबा से बात हो कि बाबा मेरे सिर पर है, बाबा सुन रहा है, बाबा देख रहा है। ऐसे बाबा से बात करते रहो। तो ये कर्म, ये इतनी प्रैक्टिस हो कि अंत में जब हम शरीर छोड़ें तो भी लगे कि बाबा मेरे सिर पर है। एक पॉइंट अभ्यास करो, इसको इतना अभ्यास करो कि अंत में शरीर छोड़ते भी यही याद आए। जब आप कई याद करते हैं तो भूल जाता है, लेकिन यही याद रहे मेरे ऊपर मेरा बाबा है, मेरे सिर पर बाबा की छत्र छाया है, मेरे सिर पर बाबा की लाइट है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, वाह मेरा बाबा मेरे साथ में है, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा मेरे सिर पर है। ठीक है ना? ये पक्का करेंगे तो ये आपको अंत में भी मदद करेगा। ये है कर्मयोग। और कर्मयोग कर्म करते हुए बीच बीच में कभी ये भी कर लो, ये भी अभ्यास कर लो। कर्मयोग करते हुए जब खाना खाएं तो जरूर बाबा को याद करें। तब क्या करें? 2 लाइन मेरे साथ दोहरा लीजिए। आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, गाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा आओ, हाँ, आकर भोग लगाओ,
साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा आओ। ये तो समझ में आया ना? ये हिंदी समझ में आई ना? है ना? समझ में आ गए? बस ज़्यादा नहीं, 2 लाइन में 2 बार बोल दो, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, ऐसे करके। और जब तक बाबा ना आए तब तक खाना शुरू ना करो। ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, भले दूसरा कोई खा के चला जाए लेकिन खिलाओ, बाबा को खिलाओ। तो इसमें क्या है, बाबा याद रहेगा, और बोला आपने तो बाबा की याद आएगी। खिलाने खाने के समय बुद्धि भटक जाती है, तब याद नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभ्यास करेंगे 2 बार, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ। 2 बार बोल दो, फिर बाबा आएगा और बाबा को आप खिलाएंगे, याद भी रहेगी। ठीक है, पक्का? तो ये है कर्म योग। मैं क्या करता हूँ, बारिश के दिनों में ऊपर डाइनिंग हॉल है पांडव भवन में, वहाँ रहते हैं, तो देखता हूँ कि बाहर जा नहीं सकते हैं, अभी वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, तो क्या करें? तो क्या करता हूँ, ऐसे चक्कर लगाता हूँ, ऐसे पूरा चक्कर जॉगिंग करता हूँ, पूरा चक्कर, जहाँ बर्तन छोड़ते जहाँ बर्तन लेते पूरा राउंड लेता हूँ। तो पूरा चक्कर एक, बाबा रहा है देख, पूरा चक्कर 2, बाबा कुछ कह दो, पूरा चक्कर 3, बाबा बड़ा हसीन, पूरा चक्कर 4, बाबा करता प्यार, पूरा चक्कर 5, बाबा से रहो साँच, पूरा चक्कर 6, बाबा तुम अच्छे, पूरा चक्कर 7, बाबा मेरे साथ, पूरा चक्कर 8, पढ़ो प्रेम का पाठ, पूरा चक्कर 9, बाबा से लगी लो, पूरा चक्कर 10, बाबा कहते बस अब ये छोटी छोटी युक्तियां जो हैं हमारे योग में बड़ा मदद करती हैं। रोज़ आप वही करते हैं, बाबा को याद करना चाहते हैं, लेकिन अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ऐसे ही करते हैं। आप नहीं कर सकते हैं इतना तो ना करिए, लेकिन ऐसे ऐसे करके अपने लिए बनाइए प्रोग्राम, बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर छठी बात है एकांत रोज लेना, मनन करना, अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करना, दिन भर में चेकिंग करना कि मेरा क्या हुआ, आज मैंने पुरुषार्थ कितना किया, संस्कारों पर विजयी कितना बना, इसको अभ्यास करें। और अंतिम बात है, 7वीं बात, रात को जब सोने जाएं, दोनों हाथ ऐसे करें, दोनों हाथ ऐसे करें, ऐसे करें, हाँ, बोले थैंक यू, बोलो थैंक यू, मेरे शरीर अंतिम जन्म के अंतिम साथी, बड़े अच्छे हो, खटारा गाड़ी, नहीं काम के हो, अच्छे हो, बहुत अच्छा, बैठे रहना और मैं उड़ जाऊं। हाँ, थैंक यू। हाँ, इसको ताली बजा के अभिनंदन करो। हाँ, इसको बहुत बहुत धन्यवाद दो, ये बड़े काम का है, बहुत काम किया है ना। ये है तो बाबा है, ये है तो दुनिया है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये बड़ा अच्छा काम का है। ऐसे ऐसे करके इसको, ऐसे ऐसे करके इसको धन्यवाद दो रात को सोते समय। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, थैंक यू, ऐसे ऐसे करो, वाह वाह, थैंक यू, ऐसे इसको धन्यवाद दो। दूसरा धन्यवाद आज सभी भाई बहनों को जिन्होंने खिलाया पिलाया बुलाया सुलाया, उन सब का धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ सबका अभिनंदन कर दें। और तीसरा धन्यवाद और लंबा हाथ उठा के, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, थैंक यू बाबा। हाँ, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। ये 7 बात नोट करेंगे। पहला, उठते बाबा को नमस्ते। दूसरा, मैं शिव शक्ति हूँ। तीसरा, अमृत बेला योग। चौथा, बाबा की मुरली। 5वां, कर्म योग। 6ठा, एकांत और चार्ट। 7वां, सबका धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति।